नमस्कार, आप देख रहे हैं बात अपने गांव की और मैं राजेंद्र प्रसाद बात करेंगे सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर के आसपास सभी ग्राम पंचायतों और तहसीलों में आज क्या कुछ हुआ उसके बारे में। तो आप लोग जुड़ सकते हैं और आज हमारे पास बड़े बड़े समाचार हैं। आप उन समाचारों को देखोगे तो लगेगा कि सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर के आसपास जिलों में क्या कुछ हो रहा है। और आप लोगों का इसी प्रकार सहयोग रहा, आप लोगों का साथ रहा तो प्रशासन बहुत कुछ करने की हिम्मत रखता है, प्रशासन बहुत कुछ कर सकता है आप लोगों के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। और हम आपको एक जानकारी मैं दे दूँ, आज हम आपको बात करेंगे चिरंजीवी योजना के बारे में, वो करेंगे हम लास्ट में। और उसमें ये करेंगे चिरंजीवी योजना में स्वास्थ्य बीमा को जोड़ा गया है आपके लिए। 5 लाख से बढ़ाकर अब 10 लाख का जो पैकेज है वो कर दिया गया है। लेकिन जब मैं फील्ड में घूमा, लोगों से हम मिले, लोगों से हमारी बातचीत हुई और मैंने कई लोगों से एक मेरे दिमाग में एक विचार आया, उस विचार को मैंने लोगों के साथ में साझा किया। तो लोगों ने उसका क्या रिस्पॉन्स दिया और आपका क्या रिस्पॉन्स है वो आप हमें सिस्टम पर लिख कर बता सकते हैं, आपके मैसेज छोड़ सकते हैं, ताकि हम उन पे या तो आज मंथन करेंगे या फिर आने वाले समय में हम आपको समय बताएंगे, उस पर मंथन करेंगे। और वो है चिरंजीवी योजना। जब हम स्वास्थ्य बीमा को लेकर जोड़ सकते हैं, लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं, लोगों की दवाई गोलियां फ्री दे सकते हैं, तो हम लोगों को शिक्षा भी इस योजना के माध्यम से फ्री दे सकते हैं। तो इस योजना को शिक्षा से भी जोड़ा जाए, ऐसी हम सरकार से मांग करेंगे। और सबसे पहले इस योजना में मांग करने वाला मैं खुद हूं और मैं सिस्टम के द्वारा मांग कर रहा हूं कि चिरंजीवी योजना में शिक्षा को भी जोड़ा जाए। तो आपकी क्या राय है? और जो कि जनता की अगर राय है तो हो सकता है सरकार तक हम इस बात को पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे और सरकार तक हम इस बात को पहुंचा पाए तो हो सकता है कि आपको चिरंजीवी योजना शिक्षा से भी सरकार जोड़ सकती है। और मैं मानता हूं कि बहुत जल्दी ये काम भी हो सकता है अगर आपका मत और समर्थन अगर रहा तो हम बहुत धन्यवाद श्यामलाल जी, आप जुड़े हैं। और श्यामलाल जी हमसे जुड़ चुके हैं और हरिमोहन सैनी जी जो विदेश में रहते हैं और हमसे डेली जुड़ते हैं। तो जहाँ से भी आप लोग जुड़ चुके हैं, चिरंजीवी योजना में शिक्षा को भी जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए, इस पे आप अपने कमेंट लिख सकते हैं और हम इस पर जरूर बात करेंगे। तो सबसे बड़ी आज खबर है, सबसे बड़ी खबर और धमाकेदार खबर मैं आपको सबसे पहले सुनाता हूं। सबसे पहले मैंने चैनल पे भी मैंने सबसे पहले खबर चलाई थी और ये खबर है कि एसीबी की बड़ी कार्रवाई करौली के हिंडौन से। और जहां एसआई बहादुर सिंह को 5,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने ट्रैप किया। तो ये बहुत बड़ी खबर थी, सुबह हमने चलाई थी इस खबर को और सबसे पहले हमारे पास खबर आई थी, हमने इस खबर को चलाई भी थी और लोगों ने देखा भी था, सराहा भी था। और लगातार एसीबी अपना काम कर रही है, प्रशासन अधिकारी अपने काम कर रहे हैं, रिश्वत लेने वाले अपना काम कर रहे हैं और जो परेशान हैं वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एसीबी की लगातार कार्रवाई के बाद भी भ्रष्टाचारियों के दिमाग में, रिश्वतखोरों के दिमाग में कहीं भी तनिक भी डर नहीं है। वो लगातार लोगों को शिकार बना रहे हैं, छोटे छोटे कामों के लिए लोगों से पैसा मांग रहे हैं और जिसका खामियाजा उनको भुगतना भी पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आ रहे। लेकिन एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है, तो बहुत सराहनीय कदम एसीबी का। बिल्कुल बहुत अच्छे श्यामलाल जी ने हमें जवाब दिया कि इसको जोड़ा जाए। इस तरह आप लोग भी ये कि सबसे पहले ये सवाल मैंने उठाया है, आज तक किसी भी चैनल वाले ने, किसी भी मीडिया वाले ने, किसी भी जनता ने नहीं उठाया, लेकिन ये सवाल मैंने पहले बार उठाया है कि चिरंजीवी योजना से शिक्षा को जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए। अब आपका मत कितना मत मिलता है, कितना समर्थन आपका मिलता है, 100% अगर रहता है तो हम उसको सरकार के जो आपके विधायक और मंत्री उनसे हम जरूर बात करेंगे। और अगर आपका 1-2% रहता है तो हम इस बात को चलाएंगे जरूर, आपकी बात को। तो ये एसीबी की बड़ी कार्रवाई। दूसरा, विश्व पर्यावरण दिवस पर आज जगह जगह पौधे लगाए गए, पौधों को पानी डाला गया, लेकिन ये सोशल मीडिया और धरातल पर सोशल मीडिया पे किया गया। ऐसी धरातल पर हमने कहीं नहीं देखा कि आप पानी डालते हो या पौधों को सिंचाई करते हो या पौधों के लिए आप कुछ करते हो। आप देखते हैं कि बरसात के समय में ये केवल दिखावा लोग कर रहे हैं। और बरसात के समय में आप देखते हैं हर ग्राम पंचायत में सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा लगातार पौधारोपण किया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है, लेकिन आज उनमें से जिंदा कितने पौधे हैं वो आपके सामने, इससे कोई छुपा नहीं है। हर ग्राम पंचायत के हालात आप देख सकते हैं, हर जिला लेवल के आप हालात देख सकते हैं। सरकार के करोड़ों लाखों पौधे लगाते हैं, लेकिन उन पौधों में से जिंदा कितने पौधे हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों ने पौधे लगाए, पौधों को पानी भी डाला, लेकिन धरातल पर कितने इनकी रखवाली करते हैं, इनकी देखरेख करते हैं, वो आपके सामने है। लेकिन और आज हमने आपको शुरुआत में डॉक्टर भारतेंद्र मंगल जी से बात करवाई थी। उन्होंने गर्मी के समय में किस प्रकार का खान पान हमको खाना चाहिए, किस प्रकार हमको रहना चाहिए, क्या हमें
परहेज करना चाहिए, गर्मी में हमको किस प्रकार बाहर निकलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो शायद आज तक मुझे लगता नहीं है कि किसी डॉक्टर ने बताई हो, उन्होंने एक बताया कि आपको पानी की, हर आदमी ये बताता कि पानी की हमें पूर्ति करनी चाहिए, पानी हमें ज़्यादा पीनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक साथ में एक चीज़ और बताई, और वो चीज़ थी हमें पानी के साथ साथ शरीर को साल्ट की भी ज़रूरत है और साल्ट की पूर्ति भी हमें करनी चाहिए। तो हम भी चौंके कि सब डॉक्टर साहब ये क्या बोले। उन्होंने कहा सब बिल्कुल ठीक है कि जब आप गर्मी अधिक पड़ती है तो तेज़ धूप पड़ती है तो आपका शरीर से पानी निकलता है, उसके साथ आपका सफ़ेद सफ़ेद वो भी निकलता है पानी की तरफ, वो साल्ट निकलता है। तो आप कहते हैं साहब खारा खारा सा हाथ पाँव लग रहा है, ठीक है, तो वो साल्ट निकलता है और साल्ट की कमी से बहुत सारी दिक्कतें खड़ी होती है, जैसे घबराहट आना, उल्टी आना, चक्कर आना, मुंह सूखना, कई सारी चीज़ें। तो आपको गर्मी के मौसम में पानी की आवश्यकता के अनुसार आपको पानी तो पीना ही है, लेकिन उसके साथ में आपको साल्ट भी ज़रूरी है। तो साल्ट पीने के लिए उन्होंने बढ़िया ग्लूकोज आप पी सकते हैं। अगर ग्लूकोज आप नहीं लेते हैं तो जो सरकारी ग्लूकोज मिलता है उसको ले सकते हैं। उसको भी अगर आप नहीं लेते तो आप नमक चीनी का घोल बना के पी सकते हैं, और कम से कम 1 गिलास तो आपको डेली पीने चाहिए, ताकि पानी के साथ आपके शरीर में साल्ट की कमी ना हो। और बहुत जल्दी हम वो डॉक्टरों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम बात करेंगे बोली की। बोली के पीलूखेड़ा गांव में एक छप्पर फौज में अज्ञात कारणों से आज आग लग गई, जिसमें बताया जा रहा था कि 2 भैंस जिंदा जल गई और महिला ने उनको बचाने का प्रयास किया तो महिला भी झुलस गई। ये पुखराज मीणा के घर की घटना है, और प्रशासन को सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा। उन्होंने मौका रिपोर्ट बनाई। मौका रिपोर्ट के अंदर 3,46,000 का पूरा नुकसान उन्होंने बताया। तो लगातार क्षेत्र में और प्रदेश में हम बात करें तो आग की जो घटना है वो लगातार होती जा रही है। आगों से काफ़ी किसानों को नुकसान भी हो रहा है, किसी की भैंस जल रही है, किसी का घर का सामान जल गया, किसी का चारा जल गया। तो इससे नियंत्रण करने के लिए लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, लोगों को थोड़ा सा जागरूक करना पड़ेगा। जहां आपको माचिस है, तीली है, या ऐसे कोई लाइट के तार हैं या कोई ऐसी चीज़ है तो उनको रखना पड़ेगा। दूसरा, सरकार को भी जो अग्नि शमन दमन है यानी फायर ब्रिगेड है, तो इनका भी आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा ग्राम पंचायत लेवल पर, क्योंकि ज़्यादातर ग्राम पंचायत लेवलों पर ये ऐसी घटनाएं होती है और इस घटना से काफ़ी सारे किसानों को नुकसान होता है। तो ये बोली सी घटना थी। दूसरा, सवाई माधोपुर से हमारे पास खबर है। सवाई माधोपुर से खबर है कि युवक का शव मिलने से सवाई माधोपुर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई और एक सनसनीखेज मामला। लगातार इसी प्रकार की घटना सवाई माधोपुर में लगातार हो रही है। कहीं जिंदा जला दिया जाता है तो कहीं शव मिल रहे हैं, कहीं अज्ञात कारणों से कुछ हो रहा है। ये बहुत बड़ी दुखद घटना सवाई माधोपुर के लिए। और अगर हम पिछले की बात करें तो कई ऐसे दर्जनों ऐसे कांड हुए हैं, ऐसे केस हुए हैं जो लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कहीं न कहीं प्रशासन को थोड़ा सा संज्ञान लेना पड़ेगा और इन पर कंट्रोल जरूर करना पड़ेगा, अन्यथा प्रशासन से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और अब हम चलते हैं रणथंभौर की ओर। अगर हम रणथंभौर की ओर चलते हैं तो रणथंभौर टाइगर फोर्स में बाघ T24 यानी कि 34 के जोन नंबर 6 में उनकी मौत हुई है। और लगातार बाघों की मौत, 2-3-4 बाघों की मौत हो चुकी है रणथंभौर में। आपको लगातार हम समाचार दिखा रहे हैं। तो ये एक गंभीर विषय है, इस पर भी थोड़ा सा रणथंभौर के जो आला अधिकारी उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बोली की अगर हम बात करें, दूसरा समाचार हमारे पास बोली से है कि संत शिरोमणि सीताराम व्यास त्यागी का निधन हो गया और शोक की लहर पूरी बोली में दौड़ गई। उनके शिष्य और जो कार्यकर्ता हैं वो दौड़ पड़े उनके अंतिम यात्रा में। CMHO ने आज मलान डूंगर क्षेत्र का दौरा किया और मलान डूंगर क्षेत्र में उन्होंने कार्यकर्ता और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी कि वो ड्रेस में रहे, ID प्रूफ के साथ में रहे और लोगों को हर प्रकार मदद करे। लोगों को यह नहीं कि आप 10 घंटे लाइन में लग रहे हैं या डॉक्टर नहीं संभाला, हर चीज़ को उन्होंने बारीकी से देखने का आश्वासन दिया। दूसरी, बरवाड़ा से हमारे पास खबर है। बरवाड़ा में पुस्तकालय का जो बेटियों के लिए पुस्तकालय बनाई, उस पुस्तकालय के लिए काफ़ी गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी को देखते हुए SRM जो NGO है उन्होंने वहाँ एक कूलर की व्यवस्था की, तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कूलर की व्यवस्था करा। और हम बात करेंगे गर्मियों पर। आज गर्मी है, बहुत विकट है। गर्मियों के मौसम में आपको अपने खान पान और शरीर पर बिल्कुल विशेष ध्यान देना। आने वाले समय में हो सकता है कि मौसम का परिवर्तन हो, मौसम का बदलाव हो, लेकिन आपको मौसम के बदलाव के साथ साथ कहीं न कहीं डॉक्टर के बताए अनुसार, और आप सब गाँव के लोग हैं, सब जानते हैं कि किस प्रकार हमें इस गर्मी के भयानक मौसम में रहना है, तो आप उन प्रकार से रह सकते हैं। हालांकि गर्मियों का जो तेज़ गर्मी है, लेकिन बादलों के जो बादल ढके हुए हैं इसलिए थोड़ा सा
लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट भी बिल्कुल लोगों के साथ बेरहम बनती नजर आ रही है। लगातार 2 घंटे 3 घंटे दिन में कटती है और रात को भी लाइट कटती है। बामनवास के बाटवा क्षेत्र की बात करें तो रात को लाइट नहीं कटी, लेकिन दिन में आज फिर लाइट कटी है। बिजली विभाग के कर्मचारियों से हमारी लगातार हमने बात की है, लेकिन वही लोड शेडिंग का बहाना बना के वो लाइट कटने की बात कहते हैं। और हम बात करेंगे अब, लेकिन मैं सोच रहा था कि हम विस्तार से इस चीज़ पे बात करें, क्योंकि जो चिरंजीवी योजना है, चिरंजीवी योजना का कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो लाभ उठा रहे हैं। लेकिन इनके साथ में अगर हम लोगों को स्वस्थ रखने का काम करते हैं, लोगों की हरी बीमारी में हम सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। लेकिन आज मैं जब मैं 4-5 दिन से लगातार गाँव के साथ में हूँ, और गाँव में जब मैं गया तो गांव के लोगों में जो बच्चों की अभी पढ़ाई, स्कूल खुलने वाली है, और स्कूल खुलने के साथ ही लोगों की जो चिंता है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि पूरा ग्रामीण क्षेत्र रोजगार के साधन है नहीं, और लोग बच्चे को पढ़ाना हर आदमी चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं दिक्कत है, आर्थिक परेशानी है, आर्थिक दिक्कतों के कारण बच्चों को पढ़ाने में वो असमर्थ दिखाई दिए। और उन्होंने एक जिज्ञासा की, कहीं न कहीं सरकार इन चीज़ों को पहल करे ताकि हमें आर्थिक मदद मिल सके। मैं एक बात वो बताऊँ आपको, जब सरकार जब कोरोना का समय था, कोरोना के समय में हमने एक खबर चलाई थी, और मैंने खुद अपने मस्तिष्क से, दिमाग से उस खबर को चलाई थी कि 1 से 8 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क ड्रेस मिलनी चाहिए, पोशाक मिलनी चाहिए। और सरकार ने उस बात को, शायद हमारी बात को सुना, और आज आपको बच्चों को निःशुल्क ड्रेस मिलने वाली है अगले सत्र में। लेकिन हम फिर पहली बार ये खबर को चलाने जा रहे हैं। इसको हम मंथन जरूर करेंगे, लेकिन मंथन करेंगे हम जनता के साथ में, जनता की क्या राय है कि आज चिरंजीवी योजना से स्वास्थ्य बीमा का लाभ तो मिल रहा है लोगों को, दवाइयाँ तो मिल रही है, लेकिन इसके साथ अगर हम गरीब तबके के लोगों को अगर जोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर IAS RPS बनेंगे, और भविष्य में देश को और परिवार को, गांव को बहुत अच्छा वो सहयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़े समाचार हैं, हम इस पर मंथन जरूर करेंगे। जिस तरह हमारा श्यामलाल जी का मैसेज आया कि उसको जोड़ा जाए, कई गाँव के जो लोग थे जिनसे मैं आज मिला, उन्होंने भी इस मौसम के बारे में बताया कि सब ऐसी चीज़ों को जोड़ा जाए। लेकिन हम देखने हैं कि हम 2 दिन, आज और कल, बिल्कुल नोटिस करेंगे कि कितने लोग इसके समर्थन में हैं कि चिरंजीवी योजना से शिक्षा को जोड़ा जाए और उन गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा का लाभ मिल सके। क्योंकि कई सारे जो, या फिर ऐसे कॉलेजों को जोड़ा जाए, प्राइवेट संस्थाओं को जोड़ा जाए, या सरकारी स्कूलों में कोई कैसे छूट मिल जाए गरीब परिवारों को, ताकि उनके बच्चे जो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपना रोजगार चला सके, बेरोजगारी के दलदल से वो निकल सके। तो कहीं न कहीं सरकार को इस बात में पहल करनी चाहिए। लेकिन सरकार के साथ में आप लोग कितने जागरूक हैं, आप लोगों की इस पर क्या राय है, वो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, ताकि हम इन चीज़ों को सरकार तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करें। आज बामनवास के अटैचा क्षेत्र में मीणा समाज की मीटिंग हुई, और मीणा समाज की मीटिंग बरनाला में हुई। बरनाला में मीणा समाज में व्याप्त कई कुरीतियों पर मंथन किया। अब देखने वाली बात यह है कि हमारे पास अभी कोई ऐसा कोई समाचार आया नहीं कि उसमें किस चीज़ों पर पाबंदी लगी, किस चीज़ों पर मोहर लगी कि इनको हम कुरीतियों में लेते हैं और समाज में ये बंद होना चाहिए। उधर सवाई माधोपुर की हम बात करें तो सवाई माधोपुर में अखिल भारतीय रेगर महासभा का आज सम्मेलन हुआ, उसमें 11 जोड़े का विवाह संपन्न हुआ। तो ये बहुत अच्छी पहल है समाज के द्वारा। लगातार समाज लग रहा है कि समाज की एक पहचान बने, समाज का एक नाम हो, समाज के गरीब परिवारों को जोड़ा जा सके, गरीब परिवारों के ऊपर से आर्थिक बोझ ना पड़े, तो उसका प्रयास कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और इस पर जरूर विचार करें कि चिरंजीवी योजना को शिक्षा से जोड़ा जाए या नहीं। अगर आपका कमेंट अगर हमें मिले, लोगों से हम जरूर चर्चा करेंगे, तो हम सरकार तक आपकी बात को जरूर पहुंचाएंगे। और आप हमारे साथ बने रहिए। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।